हाय एवरीबॉडी, दिस इज पीएस राठौर, योर कॉस्टिंग गुरु। और इस वीडियो क्लासेस में, लेक्चर में मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपके कोर्स में कॉस्टिंग है तो आपको हेल्प करने के लिए ये पीएस राठौर है, योर मेंटर। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई व्यक्ति खाना बनाता है और वो खाना बनाना सिखाता है, उसका मीनिंग अलग होता है। एंड अगर कोई व्यक्ति किताब पढ़ के खाना बनाना सिखाता है, उसका मतलब कुछ और होता है। सो अ वेरी सिंपल पॉइंट, चूँकि मैंने कॉर्पोरेट में कई साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट को हेड किया है एंड एज ए स्ट्रैटेजिस्ट काम किया है, तो जो भी पढ़ाऊंगा वो कंसेप्चुअली इतना क्लियर होगा कि आप किसी भी जगह जाएं, ये कॉस्ट के टर्म्स आपके काम आएंगे। एंड जब आप एकेडमिक पढ़ रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि प्रोफेशनली यही आपके काम आएगा। इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। बीइंग ए स्ट्रैटेजिस्ट एंड वर्किंग विथ सो मेनी कंपनीज, आई डू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई सब्जेक्ट मिलेगा तो वो कॉस्टिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। अच्छा दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि ये जो लेक्चर है, ये क्लासेस है, किसके लिए रेलिवेंट है? ये रेलिवेंट हर कोर्स के लिए है जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है। चाहे वो सीए क्यों ना हो, सीए इंटर, चाहे वो सीएस क्यों ना हो, चाहे वो सीएमए क्यों ना हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स क्यों ना हो, चाहे वो बीबीए क्यों ना हो, चाहे वो आईआईएम अहमदाबाद में कोई व्यक्ति कॉस्ट अकाउंटिंग करता हो, वो क्यों ना हो। देखिएगा, ये सबके लिए रेलिवेंट है, इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग, वॉट एवर एग्जैक्टली। हम डिफरेंस बाद में समझेंगे कि कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या होता है। सो पहली बार हम सीधा समझते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। ये पहला टर्म है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट मीनिंग ऑफ कॉस्ट। क्या समझते हैं? मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, क्या समझते हैं? मीनिंग ऑफ कॉस्ट। आपको समझ में आ रहा है मीनिंग ऑफ कॉस्ट? देखिएगा, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। यानी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें लागत क्या लगता है, ओके, तो वो कॉस्ट है। जैसे कि आप रोटी बनाते हो, रोटी खाया है नहीं खाया है? बताओ। हाँ, हमारी ये कैरेक्टर है ख्याली। हाँ ख्याली, रोटी खाया नहीं खाया है? हाँ, रोटी सर बचपन से खाया है। वेरी गुड। तो रोटी को बनाने में लागत लगता है, रोटी को बनाने में लागत लगता है, यानी कि कॉस्ट लगता है, राइट। तो कॉस्ट का मतलब सिंपल होता है कि अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट लगता है, राइट। तो दैट इज अ कॉस्ट। और देखिएगा, आप अगर खिचड़ी बनाते हो तो उसको भी बनाने में कॉस्ट लगता है। रेदर मैं हमेशा कहता हूं कि हर पल हर क्षण कॉस्ट लगता है। घर में कोई बच्चा पैदा होता है, हॉस्पिटल में पैदा होता है, तो कॉस्ट लगता है नहीं लगता है? हॉस्पिटल का बिल आता है नहीं आता है? आता है। तो यानी कि कॉस्ट लग रहा है। सो कॉस्ट बोले तो लागत, कॉस्ट बोले तो कीमत, बस वेरी सिंपल पॉइंट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट लगता है वो कॉस्ट है। अब मैं बार बार कह रहा हूं कि कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे दिमाग में आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। क्योंकि कॉस्ट डिफाइन करेगा एलिमेंट को, यानी कि एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट में ध्यान रखिएगा, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। यानी कि कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि सर कॉस्ट का एलिमेंट कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। यानी कि कॉस्ट का 3 एलिमेंट होता है, ध्यान से रखिएगा, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। तो मेरे साथ बताइए, कॉस्ट के कितने एलिमेंट होते हैं? कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंस। ध्यान से समझिएगा,
अगर आपको इस मटेरियल का मतलब समझ में आ गया, लेबर का मतलब समझ में आ गया, एक्सपेंस का मतलब समझ में आ गया, तो कॉस्टिंग के कोई भी चैप्टर आप क्यों ना करें, आपके मुट्ठी में होगा। चाहे वो मटेरियल चैप्टर हो, चाहे वो लेबर चैप्टर हो, चाहे ओवरहेड चैप्टर हो, चाहे जॉब चैप्टर हो, चाहे बैच कॉस्ट हो, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो, चाहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, चाहे प्रोसेस कॉस्टिंग हो, चाहे बजटरी कंट्रोल हो, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, अल्टीमेटली हम बात कॉस्ट की करेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि अगर हम कॉस्ट करते हैं तो हमें क्वेश्चन में ढूंढना है कि मटेरियल क्या है, क्वेश्चन में ढूंढना है कि लेबर क्या है, क्वेश्चन में ढूंढना है कि एक्सपेंस क्या है। तो मैं आपको कई क्लास तक मैं इसका मतलब समझाता जाऊंगा, कई क्लासेस में, क्योंकि मेरा एक ही सपना है कि एक बार वंस यू अंडरस्टैंड इट डीपली यू शुड नेवर एवर फॉरगेट इट, एंड कॉस्टिंग शुड बी योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब मैंने आपको कहा कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं, वो मटेरियल है, वो लेबर है, वो एक्सपेंस है। कॉस्ट के 3 एलिमेंट है, वो मटेरियल है, वो लेबर है, एक्सपेंस है। अब एक छोटी सी बात बताइए कि कॉस्ट के जो 3 एलिमेंट है, तो मटेरियल क्या हो सकता है, इसका मैं अलग से मीनिंग भी समझाऊंगा। यहां एक नॉर्मल बैकग्राउंड ले रहा हूं। लेट्स टेक आवर प्रोडक्ट रोटी। अगर आप रोटी बनाते हैं तो रोटी के अंदर मटेरियल क्या है? रोटी के अंदर मटेरियल है कि जो जो चीज रोटी बनाने के, यानी कि रोटी में दिखते हैं, रोटी बनाने के प्रोसेस में लगते हैं, वो मटेरियल है। अब रोटी बनाने के प्रोसेस में क्या लग सकते हैं? आटा रोटी बनाने के प्रोसेस में लगता है, वो क्या है? मटेरियल। रोटी बनाने के प्रोसेस में क्या लगता है? आटा। तो आटा क्या है? देखिएगा, आटा इज अ मटेरियल। जो आटा है यानी कि फ्लोर है, वो मटेरियल है। अब अगर उसको गूंथने में पानी लगता है, दैट इज वाटर, तो वाटर क्या है? मटेरियल है। देखिएगा, मैं बहुत डीपली समझाऊंगा, यहां पे सिर्फ मैं मटेरियल का मतलब समझा रहा हूं। फ्यूचर में फर्दर मैं डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपको मैं समझाऊंगा, राइट। अभी मैं डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं समझा रहा हूं, मैं सिर्फ मटेरियल समझा रहा हूं। जब आपको पूरा मटेरियल समझ में आ जाएगा, देन मैं डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपको समझाऊंगा। क्योंकि मैं कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में जाना चाहता हूं, आपके दिल में जाना चाहता हूं। तो रियली आई डोंट वांट कि आपको मैं बम्बार्ड करूं इंफॉर्मेशन से एंड बाद में दिक्कतें हों। तो ध्यान से अच्छी तरह देखिएगा। अ वेरी सिंपल पॉइंट इज आटा एंड देन इज व्हाट्स कमिंग? आटा। आटा के बाद आप देखते हैं वाटर। आपने सोचा कि यार मैं इस आटे के रोटी में, यानी आटे के रोटी में थोड़ा सा नमक डाल दूं, सॉल्ट डाल दूं, तो सॉल्ट क्या प्रोसेस में जा रहा है? यस, सॉल्ट प्रोसेस में जा रहा है। तो ये भी क्या होगा? मटेरियल होगा। अच्छा एक बात बताओ, किचन में साफ करने के लिए, फ्लोर साफ करने के लिए आप पोछा यूज करते हो। पोछा समझते हो ना, जो पोछा से यूज करते हैं साफ, जो गंदा हो जाता है, राइट? ओके, तो जो पोछा यूज करते हो, क्या वो मटेरियल होगा? क्या वो मटेरियल होगा? वो मटेरियल नहीं होगा, वो एक्सपेंस होगा। वो एक्सपेंस होगा, वो मटेरियल नहीं होगा। क्योंकि मटेरियल क्या होगा? जो फिजिकली प्रोसेस में जाता है। जो फिजिकली प्रोसेस में जाता है वो मटेरियल है। जो फिजिकली प्रोसेस में नहीं जाता वो मटेरियल नहीं है, वो एक्सपेंस है। अब बोलोगे कि सर इस रोटी में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं। मेरी दादी क्या कहती थी? तुलसी का पत्ता थोड़ा सा भी डाल दो तो सामान खत्म ही ना हुआ है। अरे भाइयों, तुलसी का पत्ता डाल दो, क्यों हो गए हो? ये भी मटेरियल है। तुमने सोचा थोड़ा अजवाइन डाल दूं, अरे भाई ये अजवाइन के हो गए हो? ये मटेरियल हो गए हो। बात समझ में आया? सो एनीथिंग विच गोज इनटू द प्रोसेस इज अ मटेरियल। अब हम बात करते हैं लेबर। मैं डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लेबर की बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, किचन में यानी कि प्लांट के अंदर कोई भी लेबर हो, कोई भी लेबर हो जिसको पेमेंट दिया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग हो, रॉबोट हो, उसका खर्चा एक्सपेंस होगा। ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग हो, तो उसका जो खर्चा होगा वो क्या होगा? वो लेबर होगा। अब एक किचन में देखिए, इंडियन ट्रेडिशनल किचन में क्या होता है? 3 लोग होते हैं। ध्यान से इसको मैं हटा देता हूं, मैं आपको फिर से अच्छे से समझाऊंगा, इसको अच्छी तरह से समझाने के लिए ध्यान से इसको देखिएगा। इंडियन ट्रेडिशन में देखिएगा, ये स्लैब है, ये स्लैब है, आप देख रहे हैं। अब इस स्लैब में क्या है? बिल्कुल सेंटर में वाइफ बैठी हैं जो खाना बनाती हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं इंक चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या है। ये देखिएगा, ये वाइफ है,
आप ध्यान से देखिए, ये वाइफ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं दूसरा इंक में चेंज कर रहा हूँ ताकि आप इसमें देखें। और ये कानून की माँ है, क्या है? कानून की माँ, मदर इन लॉ। और मदर इन लॉ मतलब कानून की माँ, सास, हाँ सास। और ये है वाइफ, और ये है मेड सर्वेंट, राइट। ये तीनों तरह के लेबर काम कर रहे हैं, तीनों तरह के लेबर काम कर रहे हैं किचन में। तो ध्यान से देखो, अभी मैं डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर नहीं समझा रहा हूं, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर नहीं समझा रहा हूं, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। मैं डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर नहीं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए इसको। अब क्या है? मेड सर्वेंट को सैलरी दी गया, ये क्या कहा जाएगा? लेबर। ओके, वाइफ को सैलरी दिया गया, दैट इज क्या होगा? लेबर। मदर इन लॉ को सैलरी दे गया, खर्चा दिया गया, दैट इज व्हाट? लेबर। तो वर्क फोर्स को कोई भी खर्चा दिया जाए, वर्क फोर्स को कोई भी खर्चा दिया जाए, दैट बिकम्स लेबर। तो आप देख रहे हैं, मटेरियल आपको समझ में आ गया? बोलिए हाँ। मटेरियल समझ में आ गया? बोलिए हाँ। लेबर समझ में आ गया? यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में ह्यूमन बीइंग को कोई भी सैलरी दिया जाए, दैट बिकम्स व्हाट? द लेबर। अब ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास आ रहा है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होता है भाई? आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी प्रोडक्ट के बनाने में या सर्विस को रेंडर करने में मटेरियल को छोड़ दिया जाए, लेबर को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो भी कॉस्ट लगता है, दैट इज एक्सपेंस। अब जैसे रोटी बनाने के प्रक्रिया में देखिए, रोटी बनाने के प्रक्रिया में अगर आप देखते हैं तो क्या होता है? रेंट लगा किचन का, तो क्या होगा? मटेरियल, लेबर या एक्सपेंस? वेरी गुड, एक्सपेंस। अगर डेप्रिसिएशन ऑफ बर्तन लगा तो ये क्या लगा बताइए? एक्सपेंस। लाइट लगा तो क्या है? एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी लगा तो क्या है? एक्सपेंस। यानी कि मटेरियल, लेबर को छोड़ के जो भी खर्चा लगता है, जो भी खर्चा लगता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सपेंस। दैट इज नोन एज व्हाट? एक्सपेंस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए कि कॉस्ट हैव अ 3 कंपोनेंट, कॉस्ट हैव 3 कंपोनेंट, ये कौन कौन से हो सकता है बताइए? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। अब सिंपल, कॉस्ट हैव गॉट हाउ मेनी कंपोनेंट? आंसर दीजिए, 3। क्या हर चैप्टर में यही है? एग्जैक्टली यही है। चाहे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहें, चाहे आप मार्जिनल कॉस्टिंग करें, चाहे आप प्रोसेस कॉस्टिंग करें, कॉस्ट हैव अ 3 एलिमेंट, मतलब कॉस्ट हैव अ 3 एलिमेंट ओनली। बात समझ में आई? तो मैं इस क्लास में आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। कॉस्ट का मीनिंग लागत होता है। कोई भी हम प्रोडक्ट बनाएं उसमें हमें कॉस्ट इनकर्ड करना होता है, एंड कॉस्ट जब इनकर्ड करते हैं तो उस कॉस्ट को 3 एलिमेंट में डिवाइड करके सेग्रीगेट करके लेते हैं। तो कॉस्ट हैव अ 3 एलिमेंट। ये क्या है आप देखिए? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। क्या है बताइए? मटेरियल, लेबर, 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 एक्सपेंस। ये अब एक काम करते हैं, आपको तो समझ में आ गया, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन है, कंप्यूट टोटल कॉस्ट। हम आपको बाद में खिचड़ी बनाना भी बताएंगे। कंप्यूट टोटल कॉस्ट। अब कंप्यूट टोटल कॉस्ट में कहता है कि मटेरियल कॉस्ट कितना लगा? 1000। लेबर कॉस्ट कितना लगा? 500। एंड एक्सपेंस कितना लगा? 1500। अब बताइए टोटल कॉस्ट क्या होगा? 5 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। मटेरियल क्या होता है आपको पता है? लेबर क्या होता है आपको पता है? एक्सपेंस क्या होता है आपको पता है? बोलिए हाँ, यस, से हाय, से हाँ सर पता है। अब आप इसको सॉल्यूशन में कैसे दिखाओगे? सॉल्यूशन में आप कैलकुलेटर पे ऐसे करके नहीं दिखा सकते। एग्जामिनर आपके दिल में रहते हैं क्या? नहीं रहता ना। तो प्रेजेंटेशन ध्यान से रखना। विद्या बालन कह के गई है कि मूवी की दुनिया में 3 चीजें चलती है। कौन कौन सी? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हमारी कॉस्टिंग की दुनिया में 3 चीजें चलती हैं। क्या चीज आप? प्रेजेंटेशन, 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 प्रेजेंटेशन। मेरी बात समझ में आई आपको? सो अच्छी तरह से इस बात को समझना और समझने की कोशिश करना। समझ में आई बात? कि क्वेश्चन आपको क्लियर आ गया? तो अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। देखिए, ये साफ दिख रहा है, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। ये आपको लिखना पड़ेगा। पहला कॉलम सीरियल नंबर रखिएगा, ये फॉर्मेट रखिएगा, पर्टिकुलर्स, वर्किंग एंड अमाउंट। ये वर्किंग रखें या ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ, बट मैं यहाँ इसलिए रखा हूँ ताकि आपको ये कैलकुलेशन दिखे। अब ऊपर के क्वेश्चन में देखिए,
मटेरियल कितना है 1000, कितना है ये 1000 उठ के कहाँ आ गया, ये मटेरियल कॉस्ट 1000। क्लियर हो गया। ऊपर के क्वेश्चन में देखिए लेबर कितना है 500, ये लेबर उठ के यहाँ आ गया 500। ऊपर के क्वेश्चन में देखिए एक्सपेंस कितना है 1500, ये उठ के एक्सपेंस आ गया 1500। अब इसको टोटल करेंगे 1000 प्लस 500 प्लस 1500 कितना हो गया 3000। बात समझ में आ गई। तो यानी कहने का मतलब कि जब आपसे पूछा जाए कंप्यूट द टोटल कॉस्ट तो आप निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कॉस्ट कितना है, एक्सपेंस कितना है। हाँ, आगे जब हम बढ़ेंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, देन टोटल कॉस्ट का मतलब थोड़ा सा चेंजेस होगा। लेकिन शुरुआत में इतना ही समझिए कि कॉस्ट में 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। कितने एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड व्हाट, एक्सपेंस। बस सिंपल यही बात आपको ध्यान रखना है। एक बात आप कहेंगे कि सर ये मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस रटने की क्या ज़रूरत है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या आता है, क्वेश्चन आता है, टोटल कॉस्ट दे देगा, मटेरियल कॉस्ट दे देगा, लेबर दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट एक्सपेंसेस। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। हाँ, टोटल कॉस्ट दे देगा, मटेरियल कॉस्ट दे देगा, एक्सपेंस देगा, कहेगा फाइंड आउट द लेबर। टोटल कॉस्ट दे देगा, लेबर दे देगा, एक्सपेंस देगा, कहेगा फाइंड आउट द मटेरियल। ऐसा बोलेगा। बात समझ में आई बात आपको, ऐसा बोलेगा। ध्यान से, अगर ये एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट आपको नहीं याद कि कॉस्ट में 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ये छोटी सी चीज़ है, कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट का खेल है, सवाल का खेल नहीं है। 1760 क्वेश्चन निकाल लो, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ने नहीं आता आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय अगर आपके जहन में बात आ जाए कि रिक्वायरमेंट क्या होगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, मतलब आपको समझ में आ गया, या रिक्वायरमेंट पढ़ के कि क्या निकालना है ये आपके जहन में आने लगे कि इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए, इसका मतलब कि आपको सब्जेक्ट की समझ हो गई। ओके, एक काम करते हैं, हम एक मिसिंग फिगर बेस्ड क्वेश्चन निकालते हैं। आराम से आप देखिएगा, कॉपी और पेंसिल लेके आराम से बैठ जाइए, आराम से निकालिए या दिमाग खोल के देखिए। एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट एक्सपेंस। क्या है, कंप्यूट एक्सपेंस। अब आप बताइए, अगर कंप्यूट एक्सपेंसेस है तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया होना चाहिए। यही बात आपको बोल रहा था, क्या क्या दिया होना चाहिए। व्हाट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, total cost must be given, material cost must be given, labor cost must be given, then only you can find out the expenses, yes or no. So always understand, if you really understand the concept, so while reading question you can understand what can be requirement, and if you read requirement you can understand what must be given in the questions. Are you getting my point or not getting it? Say yes, say yes, you understanding it. So let's go ahead. क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 10,000, मटेरियल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 5,000, लेबर कॉस्ट कितना दिया हुआ है 3,000। क्या निकालना है आपको, एक्सपेंस। कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट में से मटेरियल माइनस कर दोगे, लेबर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। लेकिन ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। कॉस्टिंग में व्हाट मेक डिफरेंस, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। तो आराम से यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस। मैंने नहीं लिखा है ताकि मैं आपसे लिखवा सकूं कि क्या चीज़ होता है। तो आप पहले लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेंस, जो मिसिंग फिगर है। ओके, अब ध्यान से, नंबर, पर्टिकुलर्स, वर्किंग एंड अमाउंट। वर्किंग यहाँ ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है टोटल कॉस्ट कितना है 10,000। चलो जी 10,000 आ गया, उसमें से क्या माइनस करना है आपको, मटेरियल कॉस्ट एंड व्हाट, द लेबर कॉस्ट। चलो जी मटेरियल कॉस्ट कितना है, आप यहाँ पे देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल कॉस्ट कितना है 5,000। चलो जी ये 5,000 हमने यहाँ माइनस कर दिया, ये माइनस का साइन है, आप देखिएगा हम यहाँ रखते हैं। और यहाँ पे लेबर कितना है 3,000, तो लेबर हमने 3,000 माइनस कर दिया। अब कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो एक्सपेंस आप कैसे निकालोगे, ये आपको जरूर लिखना है। एक्सपेंस इक्वल टू 10,000 माइनस 5,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 2,000। 5 नंबर बन गए। लेकिन बेटा अगर आपको ये नहीं पता कि कॉस्ट के 3 एलिमेंट है, आप इसको इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इस क्लास में आपको सिर्फ एक मकसद है मेरा समझाना कि कॉस्ट हैव 3 एलिमेंट, दीज आर व्हाट, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। कॉस्ट हैज 3 एलिमेंट, दीज आर द मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अब एक काम करते हैं, आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी में तो पूरा ही एमसीक्यू है। तो मैं एमसीक्यू एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका करेक्ट आंसर दिमाग में रख के फिर आंसर सुनिएगा। क्वेश्चन है, कॉस्ट हैज द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ए 1 है, बी 2, सी 3, डी 4। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बोलिए। द करेक्ट आंसर इज 3। कौन कौन से हैं ये? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। कौन कौन से हैं ये? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू में, मटेरियल, लेबर एंड डैश आर द एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। मटेरियल, लेबर एंड डैश आर द एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो ये क्या है मटेरियल, लेबर, एलिमेंट में? तीसरा क्या है बोलो? ऑप्शन देखते हैं, दिया जाए। ऐसे ही याद है? आप केबीसी खेल रहे हैं, पहले से याद है? तो मैं आंसर दूं, ऑप्शन दूं या पहले से याद है? चलिए ऑप्शन देता हूं। ए ओवरहेड, बी प्राइम कॉस्ट, सी फैक्ट्री कॉस्ट, डी एक्सपेंस। द करेक्ट आंसर इज एक्सपेंस। तो इस क्लास में मैंने सिर्फ आपको यह समझाया कि कॉस्ट हैव अ 3 एलिमेंट, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। थोड़ा थोड़ा मैं समझाया हूं, लेकिन थोड़ा डीप जाके आपको समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। ये कॉस्टिंग गुरु से, कॉस्टिंग गुरु के तरफ से आपको मैं दुआएं देता हूं कि आप कॉस्टिंग में मास्टरी हासिल करें और अपने दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोशिश करें। आप चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, चाहे सीए कर रहे हो, चाहे सीएस कर रहे हो, चाहे सीएमए कर रहे हो, हर चीज़ के लिए ये चैनल आपका काम का होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर बोलिए, अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर बोलिए, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बोलिए कि एक ऐसा चैनल आया है जो कॉस्टिंग की आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इतना ही नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिखिए कि कौन सा आपका डाउट है। मैं डाउट के लिए अलग से सेशन लूँगा और वो लाइव होगा जूम पे, जो मेरे स्क्रीन पे आप आएंगे और 1 to 1 आपको मैं समझाऊँगा कि आपका डाउट कैसे क्लियर हो। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में चल रहे हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आप सीए कर रहे हो, चाहे सीएस कर रहे हो, चाहे सीएमए कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे आप बीबीए कर रहे हो, चाहे आप एमबीए कर रहे हो, जा करके कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को पुट कीजिए। ये कॉस्टिंग गुरु आपको आपकी कॉस्टिंग की दुनिया से प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सो गेट ट्यून्ड अप, सब्सक्राइब द चैनल for the next class, that is the meaning of material, labor and expenses in a little deep way. Thank you very much, and please don't forget to subscribe the channel, like the channel, share the channel and recommend your friend to subscribe it. Thank you very much. God bless you.